बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इनसाइड प्रिपरेशन में वेलकम। आज हमारा लेक्चर है एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन और उसके ऑपरेशन और उसकी टाइप्स वगैरह को डिस्कस किया था। आज हम इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स। Presence of, say, a halogen atom in a molecule of alkyl halide creates a center of low electron density on adjacent carbon. Such a carbon is rarely attacked by a negative charged reagents. देखिए हमारे पास एक कार्बन की चेन है, उसके साथ जब हम कोई हेलोजन आइटम अटैच कर देते हैं तो हेलोजन आइटम क्या करता है कि उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कार्बन की जो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, साथ वाली कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है ये इस कार्बन को सूटेबल बनाता है कि कोई भी नेगेटिवली चार्ज एटम यहाँ पर अटैक करे, जैसे कि क्लोरीन नेगेटिव या इस तरीके से कोई भी जो है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करके इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो ये रिएक्टिविटी को इस तरह से अफेक्ट कर रहा होता है कि इसके न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को कंपाउंड के इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को इंक्रीज़ कर देता है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्रिएशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एज क्रिएशन ऑफ डाइपोल मोमेंट में क्या है कि इसमें ना डाइपोल मोमेंट को अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट है डिस्टेंस और चार्ज का, ठीक है। अब डिस्टेंस और चार्ज के प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड चार्ज, अब जिस तरीके से चार्ज बढ़ेगा किसी भी एटम का या ग्रुप का, मॉलिक्यूल का, उसकी चार्ज सेपरेशन बढ़ेगी तो उसका डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज़ होगा। अब हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल्स हैं मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल आयोडाइड में क्या है कि इसमें आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है लेकिन उतनी फोर्स के साथ नहीं जितना कि ब्रोमीन और क्लोरीन खींच रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर चार्ज की मैग्नीट्यूड कम होगी आयोडीन पर और इसका डाइपोल मोमेंट 1.64 है। उसके बाद ब्रोमीन पर आए तो ब्रोमीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू आयोडीन, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो इस पर एक स्ट्रॉन्गर चार्ज जो है वो डेवलप होगा एज कम्पेयर टू आयोडीन, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है 1.79 होगा। अब क्लोरीन इन दोनों से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज़्यादा खींचेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो इस पर जो चार्ज डेवलप होगा वो इन सब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इन दोनों से ज़्यादा होगा 1.83 डिवाई। अब नेक्स्ट हम चलें एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है वो डिपेंड कर रही होती है कि वो कितना इजीली अपना H+ साइन जो है वो डोनेट करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत को ही हम एसिडिक स्ट्रेंथ कहेंगे। जितना इजीली कोई एसिड H+ साइन देगा उतना ही वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अब एसिडिक एसिड में क्या है कि इसमें हमारे पास लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से यहाँ पर OH पर कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस वजह से ये H+ साइन ईजिली नहीं देगा। अब दूसरी तरफ अगर आएँ तो हमारे पास है जी क्लोरोएस्टिक एसिड में क्लोरीन लगा हुआ है। अब क्लोरीन क्या करेगा कि ये एडजेसेंट कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और हाइड्रोजन को जो है वो H+ साइन बनकर बाहर निकल जाएगा। तो इस वजह से क्लोरोएस्टिक एसिड जो है वो इजीली प्रोटॉन देगा एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड, और ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा एसिटिक एसिड से। अगर नेक्स्ट हम चलते हैं जी रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पहले हम जो रिएक्टिविटी में पढ़ चुके हैं वही है ऑलमोस्ट। अब
जब जब एक हेलोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच करते हैं हम कार्बन की चेन के साथ, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। और पार्शियल पॉजिटिव जो कार्बन है वो ज़ाहिर है इलेक्ट्रोफिलिक है और कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर इजीली अटैक करेगा। अब जितनी हेलोजन की इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ये न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर जो है वो बढ़ेगा। अब देखें, फर्स्ट में हमारे पास 3 क्लोरीन मौजूद है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देंगे इसको और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग होंगे, इस वजह से ये इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो स्ट्रॉन्गर होगी। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रेट थोड़ा कम होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रेट उससे भी कम, और इस पर 2 डोनर एटम लगे हुए हैं तो ये सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर चलें तो रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड एस्टिक एसिड। देखें, एस्टिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो हाइड्रोजन की H+ साइन की रिलीज़ की बिना पर है, ठीक है। अब जैसे ही कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहाँ पर अटैच होगा तो उसकी जो रिलीज़ है, डोनेशन है H+ साइन की, वो इजी हो जाएगी। अब जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहाँ पर मौजूद होगा उसके साथ लगा होगा तो ज़्यादा उसकी डोनेशन होगी और स्ट्रॉन्गर स्टिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके एग्जांपल में अगर देखें तो फ्लोरो स्टिक एसिड मोर स्ट्रॉन्गर होगा देन क्लोरो से, और ये मोर स्ट्रॉन्गर होगा देन ब्रोमो से, और ये मोर स्ट्रॉन्गर होगा देन आयोडो से। अब हमारे पास ये अगर नेक्स्ट हम चलें तो वो है जी इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ हेलोजन एटम फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अगर हेलोजन एटम लगा है तो उसकी एसिडिटी को तो इंक्रीज़ करेगा, लेकिन हेलोजन एटम की जैसे ही डिस्टेंस हेलोजन एटम का उससे बढ़ता जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो उसकी एसिडिटी कम होती जाएगी। देखें, यहाँ पर अल्फ़ा पर मौजूद है क्लोरीन तो ये मोर एसिडिक है, यहाँ पर बीटा पर क्लोरीन मौजूद है लेस एसिडिक है, और यहाँ पर गैमा पर मौजूद है तो ये उससे भी लेस एसिडिक है, और यहाँ पर मौजूद ही नहीं है नेक्स्ट में तो इस एन-ब्यूटारिक एसिड में, तो यहाँ ये सबसे कम एसिडिक होगा। यानी कि जिस तरीके से अगर हमारे पास 5 एटम हैं कार्बन की और साथ में हेलोजन लगा हुआ है, तो हेलोजन जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो पहली कार्बन पर ज़्यादा होगा, उससे नेक्स्ट पर कम और उससे नेक्स्ट पर ग्रेजुअली वो है डिक्रीज़ होता जाएगा। तो आज हमने ये इसकी 6 एप्लीकेशंस कवर की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बाकी जो एप्लीकेशंस है वो भी कवर करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई किसी जगह से आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। ओके, खुदा हाफ़िज़।